नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्किन की एक बीमारी सोरियासिस के बारे में। तो सोरियासिस एक क्रॉनिक नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऑफ स्किन होती है इन विच द एपिडर्मल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ रेट दैट इज़ अबाउट 6 to 9 टाइम्स फास्टर देन नॉर्मल। तो जो नॉर्मल एपिडर्मल सेल की सेल साइकिल होती है उससे 6 से 9 गुना तेज़ जब जो होते हैं एपिडर्मल सेल खुद को प्रोड्यूस करने लगें तो उसको जो होते हैं हम सोरियासिस बोलते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, द सेल्स इन द बेसल लेयर ऑफ द स्किन डिवाइड टू क्विकली, बहुत तेज़ी से डिवाइड होती हैं। इसकी वजह से नई सेल जो होती है वो बहुत तेज़ी से बनती है और रैपिडली स्किन की सरफेस पे आती है, जिसकी वजह से स्केलिंग होती है और प्लाक बनता है। और जो होता है वो जो काम नॉर्मली 26 से 28 दिन में होना चाहिए वही काम 3 से 4 दिन में एपिडर्मल सेल लेयर में हो रहा है। ये होती है सोरियासिस। सोरियासिस की इटियोलॉजी देखो तो सोरियासिस जो होता है वो अननोन इटियोलॉजी या जेनेटिक या स्ट्रेस के थ्रू भी हो सकता है, स्मोकिंग ज़्यादा करने की वजह से भी हो सकता है, ट्रॉमा, कोई कहीं चोट लगी हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो तो वहाँ भी हो सकता है, ज़्यादा ओबेस लोगों में काम देखने को मिलता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है और सर्टेन मेडिकेशन की वजह से भी सोरियासिस की समस्या हो सकती है। सोरियासिस, सोरा एक ग्रीक वर्ड है, उससे जनरेट हुआ, इसका मतलब होता है ईचिंग। और सोरियासिस जैसे हमने आपको बताया नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी स्किन डिसऑर्डर है। ठीक है, अब सोरियासिस की जो होते हैं वो टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले सोरियासिस का टाइप होता है प्लाक सोरियासिस। प्लाक सोरियासिस मोस्ट कॉमन टाइप का सोरियासिस होता है, उसको सोरियासिस वल्गैरिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्किन जो होती है वो रेज्ड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, रेड स्किन हो जाती है, कवर्ड बाई सिल्वरी पैचेस। और मेनली इसका कॉमन साइट देखने को मिलती है वो होती है एल्बो में, नी में, सैक्रम में, फिट में और लोअर बैक में। ठीक है, और हम दूसरी तरीके के सोरियासिस की बात करेंगे जो टाइप 2 होता है, उसको बोलते हैं गटेड सोरियासिस। गटेड सोरियासिस जो होता है वो मेनली ट्रिगर्ड होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन शरीर में हुआ उसके बाद जो होता है वो ट्रिगर होता है। गटेड सोरियासिस यंग और एडल्ट्स में देखने को भी बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इसमें एरप्शंस होते हैं स्मॉल पेप्यूल्स के ओवर द अपर ट्रंक एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ में, खास करके अपर ट्रंक को प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ में। तीसरे तरीके का जो सोरियासिस होता है उसको हम इन्वर्स सोरियासिस बोलते हैं। इन्वर्स सोरियासिस जो होता है वो कॉमनली देखने को मिलता है स्किन फोल्ड्स में, जैसे इंग्वाइनल रीजन पे, एक्सिलरी रीजन पे, अंडर ब्रेस्ट पे। ठीक है, इसमें स्केलिंग ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, इसमें स्केलिंग कम होती है, इसमें ग्लॉसी स्मूथ ब्राइट रेड अपीयरेंस हो जाता है स्किन का, ग्लॉसी स्मूथ ब्राइट रेड अपीयरेंस हो जाता है स्किन का, इसमें स्केलिंग ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। चौथे टाइप का सोरियासिस होता है पस्चुलर सोरियासिस। पस्चुलर में क्या होता है कि पस फील्ड लीजन्स बन जाते हैं सराउंड बाई अ रेड स्किन। पस फील्ड लीजन बन जाते हैं जो सराउंड करते हैं एक रेड स्किन के थ्रू। मेनली जो होता है वो हैंड्स एंड फीट और ये पाम में भी देखने को मिलता है पस्चुलर सोरियासिस। अगला पांचवा टाइप का सोरियासिस है इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस में क्या होता है, ये लीस्ट कॉमन टाइप का सोरियासिस होता है, लीस्ट कॉमन टाइप का सोरियासिस होता है और ये पूरी बॉडी को भी कवर कर सकता है, ये इंटायर बॉडी पे पाया जा सकता है। इसमें क्या होते हैं, रैश, पीलिंग रैश पाए जाते हैं, पीलिंग रैश पाए जाते हैं, स्किन डिस्कलरेशन पाई जाती है, स्किन में शेडिंग पाई जाती है और मेनली जो होता है वो आदमी जो होता है उसमें ऐसे लगता है जैसे जला हुआ हो, जो जगह है वो ऐसे लगती है जली हुई हो, बर्निंग स्पॉट जैसा लगता है। अब हम बात करेंगे नेल सोरियासिस के बारे में। नेल सोरियासिस जो होता है वो मेनली फिंगर नेल्स में, टोन होल्स में देखने को मिलता है। इसमें नेल में पिटिंग हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है, नेल की डिस्कलरेशन होने लगती है और नेल बेड का सेपरेशन होने लगता है, नेल बेड का सेपरेशन होने लगता है और नाइकोलाइसिस की घटना देखने को मिलती है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सोरियासिस। हमने पढ़े 6 टाइप के सोरियासिस। एक होता है प्लाक सोरियासिस मोस्ट कॉमन, दूसरा होता है गटेड जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ट्रिगर करता है, तीसरा होता है इन्वर्स जो कि स्किन फोल्ड्स में देखने को मिलता है और उसमें स्केलिंग नहीं पाई जाती है, चौथा है पस्चुलर सोरियासिस, पस फील्ड सोरियासिस होता है, पांचवा होता है इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, लीस्ट कॉमन होता है, पूरी बॉडी में पाया जाता है, और पांचवा होता है नील सोरियासिस, नाखूनों में पाया जाता है, नेल पिटिंग और एबनॉर्मल नेल ग्रोथ और डिस्कलरेशन वगैरह देखने को मिलती है। ये हो गए टाइप्स ऑफ सोरियासिस। अब हम सोरियासिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। सोरियासिस के लक्षण क्या क्या आते हैं। एक तो रेड स्पॉट बन जाता है पूरे बॉडी में, रेड स्पॉट बन जाता है बॉडी में, पैचेस बनते हैं, ड्राई, स्वॉलन, इन्फ्लेम्ड, सिल्वरी स्केलिंग स्किन में देखने को मिलती है। पैचेस बनते हैं ड्राई, स्वॉलन,
इन्फ्लेम्ड सिल्वरी स्केलिंग स्किन में देखने को मिलती है। पेन होता है, ईचिंग होती है, बर्निंग होती है, पेन होता है, ईचिंग होती है, बर्निंग होती है। येलो डिस्कलेशन भी स्किन में देखने को मिलती है और क्रैक्ड ब्लीडिंग पॉइंट्स देखने को मिलते हैं सोरियासिस की घटना में। अब हम सोरियासिस में देखेंगे कि सोरियासिस के साइन क्या क्या हो सकते हैं। सोरियासिस का साइन क्या क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। सोरियासिस में 3 तरीके के साइन देखने को मिलते हैं। साइन कहाँ, हम अगले लेक्चर में आपको डिस्क्राइब करेंगे। पहला होता है कैंडल ग्रीस साइन। कैंडल ग्रीस साइन पहला होता है कैंडल ग्रीस साइन। दूसरा होता है साइन ऑफ लास्ट हाउटसन, साइन ऑफ लास्ट हाउटसन। तीसरा होता है ऑस्पिट साइन, तीसरा होता है ऑस्पिट साइन। ये 3 तरीके के साइन सोरियासिस की घटना में देखने को मिलते हैं। अगली कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, तो कभी कभी सोरियासिस अपने साथ अर्थराइटिस भी लेके आती है। सोरियासिस के साथ साथ अर्थराइटिस होता है और उसको सोरियाटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। सोरियाटिक अर्थराइटिस बोलते हैं, डबल कॉम्प्लिकेशन होती है। अगला होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए हम जो होते हैं वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं। दूसरा स्किन बायोप्सी के थ्रू हम जो होते हैं वो सोरियासिस का पता लगाते हैं। फिर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट में सोरियासिस में मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी दी जाती है, विटामिन डी की थेरेपी दी जाती है, रेटिनॉइड्स दिए जाते हैं, सैलिसिलिक एसिड दिया जाता है और लाइट थेरेपी, यूवी रेज थेरेपी, लाइट थेरेपी का जो होता है वो थ्रू जो होता है हम सोरियासिस का इलाज करने का वो करते हैं। तो सोरियासिस आज हमने पढ़ा। क्रॉनिक नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिजीज टाइप्स पढ़े, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ा, साइन पढ़े, कॉम्प्लिकेशन पढ़े, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।